बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अनीस फ़ातिमा मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल की जमात हश्तुम में आप सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम मज़मून उर्दू के हिस्से नस्र के पहले सबक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मालूमात हासिल करेंगे। बगौर समाअत फरमाएँ। पहली बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले पहल कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। उनकी सादा ज़िंदगी, सखावत, जुराअत, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख़ में मशहूर है। इस सबक में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। मुसन्निफ़ का तारुफ़। मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी 2 दिसंबर 1941 को एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। तालीमी मौज़ूआत पर उनके कई मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तालीमी सफ़रनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा उनकी तसानीफ़ हैं। सवानेह निगारी किसे कहते हैं? देखिए, सवानेह निगारी या सवानेह उम्री एक बयानिया सिन्फ़े अदब है। ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरतीब के साथ लिखना सवानेह निगारी कहलाता है। इस दर्स में मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के हालात लिख रहे हैं, लिहाजा ये सवानेह निगारी क़रार पाएगी। अगर मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी ख़ुद अपनी ज़िंदगी के हालात को तारीख़ और तरतीब के साथ किताबी शक्ल में तरतीब दें तो उसे खुदनोश्त सवानेह उम्री या ऑटोबायोग्राफ़ी कहा जाएगा। आइए अब सबक की तरफ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के ज़ी असर लोगों में होता था। बचपन ही से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8 बरस की थी। ज़ी असर के माना है असर रखने वाला, सआदत के माना है खुश नसीबी। एक मरतबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त क़त्ल कर देने की साजिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थीं। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हिदायत की कि वो मक्के वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना आ जाएं। उस रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफ व ख़तर गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पाया तो उन्हें सख्त मायूसी हुई। वो गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों की अमानतें लौटाईं और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कर दिया। साजिश के माना है किसी की मुखालिफत के लिए बाहिमी मशवरा। हिजरत के माना है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में रहकर दीन पर अमल करना दुश्वार होने के बाअस मक्के से मदीना नखले मकानी करना, इसे हिजरत कहा जाता है। अमानतें, अमानत की जमा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो ख़ुतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखा करते थे। उन्हें तक़रीर व खिताबत का खुदादाद मलिका हासिल था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में बहुत सी खूबियाँ थीं। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर ख़ास व आम वाकिफ़ था। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहिरा किया, जिसकी वजह से खैबर का क़िला फ़तह हुआ। ख़ुतूत, ख़त की जमा। खिताबत के माना है तक़रीर या बयान। खुदादाद,
خدا کا دیا ہوا، ملکہ کے معنی ہے مہارت حاصل ہونا یا قدرت حاصل ہونا، بے مثال کے معنی ہے جس کی مثال نہ مل سکے، شجاعت کے معنی ہے بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے تھے، کوئی تنازعہ آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ صاحب الرائے کے معنی ہے صحیح رائے دینے والا، تنازعہ کے معنی ہے لڑائی جھگڑا، دنگ رہ جانا کے معنی ہے حیران رہ جانا۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے، حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے، لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ بے رغبتی کے معنی ہے کوئی خواہش نہ ہونا، تکلفات کے معنی ہے تکلف کی جمع ہے یہ، اس کے معنی ہے ظاہرداری یا نمائش، بے نیاز کے معنی ہے بے غرض بے پرواہ۔ تو بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سبق کا ایک حصہ دیکھے ہیں، اس حصے میں ہم نے اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھے۔ امید ہے کہ آپ یہ تمام الفاظ کے معنی اچھے سے یاد کریں گے، اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے سبق کا انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔